ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान हमारे कुलपति जी, हमारे रजिस्ट्रार साहब, हमारे बीच में बैठे हुए सभी स्टाफ के सदस्य, सभी आचार्य और आचार्य बहनें, हमारे बीच में बैठे हुए प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं, बच्चों, ध्यान हमारे वो परमात्मा के बीच में, विराट पुरुष के बीच में जो अवरोध है उनको मिटाता है। वी आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम डिवाइन कॉन्शियसनेस विच इज़ परवेडिंग इन द यूनिवर्स। वही गॉडली कॉन्शियसनेस के हम एक पार्ट एंड पार्सल है। जो अवरोध हैं, दीवालें हैं, उन्हें हटाता है ध्यान। कई लोग ध्यान के अर्थ को नहीं समझ पाते। शुरुआत की क्लास जब होती है तो मैं बता देता हूँ, ध्यान वास्तव में अपने मन को धोने की प्रक्रिया है। ध्यान एक साबुन है जिससे अपने मन को धोया जा सकता है। ध्यान एक रेज़र है। इरेज़र होता है ना, जैसे पेंसिल से लिखा हुआ रबर से साफ कर देते हैं, उसका रबर बोलते हैं, वैसे ही इरेज़र बोलते हैं। उसी तरह से हमारे चित्त में लिखे हुए जितने भी कुसंस्कार हैं, चित्त पर जो कुसंस्कार बन जाते हैं, उनको साफ करने की प्रक्रिया, उनको मिटाने की प्रक्रिया ध्यान है। जो दीवालें हैं, जो अवरोध बन गए हैं हमारे परमात्मा के बीच में, उनको हटाने का नाम है ध्यान। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, ध्यान का प्रयास करते हैं, ध्यान नहीं लगता। ध्यान क्यों नहीं लगता? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अवरोध हमारे बीच में आ जाते हैं। हमारा मन भटकता है, चित्त भटकता है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। ये 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है, ममे वांशो जीवलोके। मेरा ही एक अंश जीव के अंदर, जीवलोक में मनुष्य की आत्मा के रूप में बैठा हुआ है। यानी परमात्मा का ही एक अंश मनुष्य के अंदर बैठा है। इसी बात को भगवान कृष्ण ने कहा अपने अलग ढंग से, और स्वामी विवेकानंद ने कहा, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन और आउट बाय एनी मीन्स। कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग। हम डिवाइन हैं, पर डिविनिटी दिखती नहीं कहीं। डिविनिटी कहीं छिप गई है। वो देवत्व कहीं छिप गया है, वो दिखाई नहीं पड़ता। देवत्व के ऊपर कहीं राख चढ़ गई है। जीवन हमारा भटका हुआ दिखता है। हम कहीं रास्ते से भटक गए। गायत्री मंदिर के पास देखा है भटका हुआ देवता का मंदिर? हम लोग भटक गए। देवता तो हैं पर भटक गए। परमात्मा की छुअन, परमात्मा का स्पर्श, पवित्रता का स्पर्श कहीं दिखता ही नहीं है। वो पवित्रता जो परमात्मा ने हमें जन्म के शुरू में दी थी और शुरुआत के दिनों में थी। कहते हैं ना, भगवान बच्चे में भगवान होता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है, बड़े होते जाता है, वैसे उसको लोक माया का टच मिलता चला जाता है। और जैसे माया का स्पर्श मिला तो बच्चा जो है धीरे 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 माया में ज़्यादा लिप्त हो जाता है और परमात्मा का अंश कम होता चला जाता है। ये जो पवित्रता है, परमात्मा की छुअन है, ये हमारे से क्यों दूर होती चली जा रही है? कारण यह है कि हमारे वैचारिक द्वंद्व, हमारी भावनात्मक ग्रंथियाँ, हमारे मेंटल कन्फ्लिक्ट्स, हमारी इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस, हमारी जो ग्रंथियाँ बन गई हैं, और हमारा अहम,
ये हमारे बीच में आता है। ये तीन चीज़ें, हमारे वैचारिक कन्फ्लिक्ट्स, हमारे जो मानसिक द्वंद्व हैं, ड्यूअलिटी, ये सही वो सही, हम अपना ही तर्क लगाते रहते हैं। भगवान की बातों में भी, अच्छी बातों में भी, भगवान की बातों में, सब में हम अपने तर्क को बार बार बीच में यूज़ करते हैं। भावनात्मक ग्रंथियाँ, हमारे इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस, और तीसरा हमारा अहम। अगर हम भगवान के अंश हैं तो कैसे जाने भगवान को? एक जिज्ञासा मन में उठ सकती है। मान लो हम भगवान के अंश हैं तो कैसे जाने कि भगवान ही हमारा संपूर्ण अंश? कैसे जाने? भगवान को तो हमने देखा नहीं। भगवान को जब हमने देखा नहीं तो हम कैसे जाने भगवान को? हमारे ध्यान में एकाग्रता नहीं है, हमारे ध्यान में तल्लीनता नहीं है, हमारे ध्यान में तन्मयता नहीं है। जब तक उसके साथ तन्मय नहीं होंगे, तल्लीन नहीं होंगे, तद्रूप नहीं होंगे, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हम परमात्मा को किस रूप में जाने। ध्यान एक अंतर यात्रा है जो परमात्मा के दर्शन कराती है। ध्यान की सबसे अच्छी पाठ्यपुस्तक गीता है। मैं गीता में तो इसकी बात करूंगा ही, परंतु यहाँ चूंकि ध्यान का संदर्भ आया है, 13वें अध्याय का 24वां श्लोक, 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं। उस परमात्मा को कितने ही व्यक्ति तो ध्यान के द्वारा शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में देखते हैं, कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते और प्राप्त करते हैं। तो कितने तरीके हुए? 3 तरीके। शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि भक्ति योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के माध्यम से परमात्मा को अपने हृदय में देखना। जब जरा नजरें झुकाई देख ली तस्वीरें। अपने परमात्मा को देखना तो यहाँ देखो। लोग सारे बादलों के ऊपर, वो स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, मैं बादलों के ऊपर बैठे भगवान पे विश्वास नहीं करता। मैं किस पे विश्वास करता हूँ? जो हमारे अंदर बैठा है परमात्मा, उसको विश्वास करो। कई लोग ज्ञान योग के द्वारा, दूसरे कर्म योग के द्वारा देखते और प्राप्त करते हैं। 13वें अध्याय का 24वां श्लोक, इसको याद रखना जब अपन गीता में पढ़ेंगे, क्योंकि इस वर्ष में उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं काफ़ी क्लासेस ले सकूँगा। तो गीता में हम लोग बहुत कुछ आगे तक बढ़ेंगे इस बार। ध्यान में जो हमारी अंतर यात्रा है वो हमें परमात्मा से जोड़ती है, और परमात्मा से जोड़ने के लिए एक प्रकार है गायत्री साधना का। गायत्री साधना, आप लोग गायत्री परिवार से जुड़े हैं या गायत्री परिवार से जुड़े हुए विश्वविद्यालय में पर प्रवेश किए हैं। गायत्री साधना से व्यक्तित्व पूर्णता आती है, रूपांतरण हो जाता है। ध्यान क्या है? रूपांतरण की प्रक्रिया, ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, कम पूर्णतः रूपांतरण। गायत्री मंत्र पहले चरण में ब्राह्मणत्व को विकास करता है। फर्स्ट स्टेप में गायत्री हमारे क्या करती है? ब्राह्मणत्व को विकसित करती है। दूसरे चरण में ऋषित्व को विकसित करती है। तीसरे चरण में देवत्व को विकसित करती है, और चौथे चरण में ब्रह्मत्व को विकसित करते हैं। ब्राह्मणत्व, ऋषित्व, देवत्व और ब्रह्मत्व। देवता के अंदर ब्राह्मण जाग जाता, ब्रह्म भाव जाग जाता है। तो ये गायत्री की क्रमिक रूप से भगवान के अवतरण की प्रक्रिया। धीरे धीरे भगवान अंदर आता चला जा रहा है। गायत्री साधना कर रहे हैं, धीरे धीरे आता चला जा रहा है। भले ही मंत्र जब आप कर रहे हैं और जप के साथ भाव आपका जो लगता चला जा रहा है वो गायत्री माता में लग रहा है, सूर्य भगवान में लग रहा है, गुरु में लग रहा है, किसी भाव से लग रहा है, पर भगवान का अवतरण धीरे धीरे होता चला जा रहा है। जैसे जैसे परमात्मा की ऊर्जा आत्मसात होती है, जैसे जैसे परमात्मा हमारे अंदर प्रवेश करता है, वैसे वैसे हमारा व्यक्तित्व बदलने लगता है। व्यक्तित्व बदलने के क्या क्या मानक है? चेतना का आना। जड़ में जब चेतना आई तो प्राण के रूप में आई। वनस्पति जब मिट्टी में पैदा होता है, कोई भी घास भी पैदा होती है, तो वनस्पति के रूप में हरियाली आ जाती है, मिट्टी से खुशबू आने लगती है। एक चट्टान पे जमी हुई मिट्टी की खुशबू अलग होती है, गंध नहीं होती वहाँ,
पर अगर जिस पे पानी गिर गया है, जहाँ घास पैदा हो गई, जहाँ वनस्पति पैदा हो गई, जहाँ जड़ी बूटी पैदा हो गई, जहाँ पे वृक्ष लग गया है, उस मिट्टी की खुशबू अलग होती। क्यों? मिट्टी में प्राण आ गया, मिट्टी में प्राण आ गया। परमात्मा का प्रवेश, व्यक्तित्व का रूपांतरण अर्थात मिट्टी में प्राण, इस मिट्टी की काया में प्राण आ जाता है। मिट्टी में घास यानी रस, जीवन, शरीर मिट्टी से तो बना है हमारा, पर प्राणी और मनुष्य जितने भी हैं, हमारे जीव जगत के लोग और प्राणी, इनको पहचाना नहीं जा सकता। इसमें क्या है? मनुष्य में संवेदना भी है, मेधा भी है, प्रतिभा भी है। प्राणियों में संवेदना होती है, प्राणियों में मेधा नहीं होती, प्रतिभा नहीं, वो चीज़ें नहीं होती, पर कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें होती है। मनुष्य प्राण के अवतरण के बाद बदल जाता है। प्राण का जैसे अवतरण हुआ तो परमात्मा पहले कैसे प्रवेश करता है? ध्यान के माध्यम से, प्राण के अवतरण के द्वारा। प्राण हमारे अंदर अवतरित होता चला जाता है, प्राण हमारे अंदर प्रवेश करता चला जाता है, हम बदलते चले जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता चला जाता है। ये जो उदाहरण दे रहा हूँ मैं, इसके माध्यम से समझने की कोशिश करें कि हम कैसे बदलते हैं। जब ये शरीर में से प्राण चला जाता है तो क्या बच जाता है? डेड बॉडी। और डेड बॉडी को क्या कहते हैं? तुरंत डिस्पोज ऑफ करो, जल्दी से जल्दी जलाओ इसको, और किस में मिल जाती है? मिट्टी में। वही मिट्टी की काया फिर मिट्टी में मिल जाती है। क्यों? प्राण चला गया। तो प्राण का आना यानी भगवान का एक अंश आ जाना है। प्राण का आना है ना, भगवान का एक अंश आ जाना है। भगवान का वो अंश हमारे अंदर आ जाए, वो अवतरित हो जाए, तो प्राण के अवतरण की प्रक्रिया है, भगवान के अवतरण की प्रक्रिया है, हमारे व्यक्तित्व के रूपांतरण की प्रक्रिया है ध्यान। हम ध्यान के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को अच्छी तरह से बदल सकते हैं। जानते हैं सब लोग कि मेडिटेशन कैन चेंज द पर्सनालिटी ऑफ द बीइंग, मेडिटेशन कैन चेंज द थिंकिंग प्रोसेस, मेडिटेशन कैन चेंज आवर इमोशनल लेवल। हम सब जानते हैं, पर मेडिटेशन नहीं कर पाते। क्यों? हमारा मन कहीं हमारे लिए नई चीज़ नहीं है। हम कहते हैं ध्यान जानते हैं, हम तो ध्यान जानते हैं। हर व्यक्ति कहता है ध्यान कौन नहीं जानता, ध्यान सब जानते हैं। हम कर क्यों नहीं पाते? हमारी सबकी जो कहीं ना कहीं कोई चाहते हैं, हमारी कल्पनाएं हैं, हमारे अरमान हैं, उसी में हमारा ध्यान लगा रहता है। उस कीचड़ से बाहर निकलें तो थोड़ा समझ में आए कि ध्यान किसका किया जाता है। चाहत, अरमान और कल्पनाएं। हमें चाहत क्या है? माता पिता, नए नए बच्चे आते हैं, BA BSc के बच्चे आए हैं अभी नए नए, और भी सर्टिफिकेट के और भी सब, सभी के मन में क्या चाहत है? सुबह से शाम तक का दिन तो कट जाता है, रात को माँ की याद आती है, पिताजी की याद आती है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए भी, तो मैंने कहा अपना मन लगाने की कोशिश करो, सहेलियों के साथ यहाँ के वातावरण में घुलो मिलो, पढ़ो, निरंतर अभ्यास करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा मन जो है यहाँ के वातावरण में लगने लगेगा। अभी क्या तुम्हारा मन अपने घर में लगा हुआ है। चाहत, तुम्हारी जो भी आसक्तियाँ हैं, वो तुम्हारी बहन के साथ हैं, तुम्हारी माँ के साथ है, तुम्हारे पिता के साथ, वो तुम्हारे साथ नहीं है। उनको मत मानो। वहाँ अपने आप को उस चक्र से तोड़ दो पूरी तरह से, और अपना मन यहाँ से जोड़ दो। तो ध्यान से सब कुछ बदल जाता है। हमारी चाहतें बदल जाती हैं, हमारी कल्पनाएं बदल जाती हैं, हमारे अरमान बदल जाते हैं। हमारे अरमान उच्च स्तरीय अरमान हो जाते हैं। देश के लिए जो मरमिटे, उनके अरमान कितने कितने ऊंचे रहे होंगे, सोचो। उन्होंने अपने माँ बाप के लिए नहीं सोचा, राष्ट्र के लिए सोचा, संस्कृति के लिए सोचा। ध्यान की प्रक्रिया में हमें क्या करना चाहिए? हम सरलता से रहें। सरलता किसको कहते हैं? बच्चे जैसी सरलता हमारे जीवन में आनी चाहिए। बच्चे से पिता ने कहा अंदर से, जाओ जाके कह दो पिताजी नहीं है। तो उसने क्या किया? बाहर जाके पिताजी अंदर बैठे हैं और कह रहे हैं मैं घर में नहीं है। ये सरलता है, वो टेढ़ा नहीं है। उसके अंदर कोई दुनिया भर के द्वंद्व, वो फालतू की फसादे नहीं है उसके अंदर, जो दुनिया भर की आज के बच्चों में जो आ गई ना, आज के जो थोड़े बड़े बच्चे जो हो जाते हैं धीरे धीरे, उनके अंदर जो दुनिया भर की परेशानी आ जाती हैं और दुनिया भर के कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। भाव भरे हृदय से किया गया स्मरण ध्यान है। भाव भरे हृदय से किया गया स्मरण ध्यान, सुमिरन। कई लोग ध्यान को क्रिया समझते हैं। ध्यान क्रिया नहीं है। ध्यान इज नॉट ए वॉलंटरी एक्शन। मेडिटेशन इज नॉट ए वॉलंटरी एक्शन। मेडिटेशन हो जाता है। भाव भरे हृदय से जब किया जाता है तो इसमें ध्यान लग जाता है।
जिसका भी हम ध्यान करते हैं वो विचार, वो भाव हमारे अंदर शक्तिशाली होता जाता है। जिसका भी हम ध्यान करें, तुम कोशिश करो कि तुम्हारी कोई बहुत अच्छी सहेली है, तुम उसका ध्यान करो। तुम्हारी अपनी सहेली, अपने कमरे में रहने वाली तुम्हारी ही सहेली, उसका ध्यान करो। धीरे धीरे विचार व भाव उसके प्रति शक्तिशाली होता चला जाएगा। वो विचार शक्ति संपन्न होकर हमारी मदद करेगा, और मदद करेगा उसके बारे में जो हमने इधर उधर की फालतू की बातें सुन रखी हैं वो सब हट जाएंगी, द्वंद्व मिट जाएंगे, और हमें उसके लिए, हमारे मन में उसके लिए प्यार पैदा हो जाएगा। जिसका भी हम ध्यान करें उसके प्रति हमारी ऐसा समर्पण भाव विकसित हो, ऐसा सुमिरन भाव विकसित हो कि हम अपने भावों को शक्तिशाली बनाते चले जाएं, विचार शक्ति संपन्न बनाते चले जाएं। फिर ये शक्ति संपन्न विचार हमारी मदद करते हैं द्वंद्वों से टकराने में। ये द्वंद्व आ गए हमारे बीच में, राग और द्वेष, ये दो द्वंद्व हैं। दो द्वंद्व हमारे बीच में टकराहट के रूप में आते हैं। राग अत्यधिक आसक्ति, द्वेष अत्यधिक ईर्ष्या, राग अत्यधिक मोह, द्वेष अत्यधिक घृणा। द्वंद्व के विचारों को ताकत हमने दी है। हमने बार बार सोच के कि वो लड़का ऐसा है, वो लड़की ऐसी है, वो खराब है, वो खराब है, ताकत किसने दी है? आपने दी है। अगर आप बार बार नहीं सोचते तो ताकत नहीं मिलती उनको। आपने क्या किया? उसको पाल पोस के, मालिश करके बड़ा कर दिया है। उस असुर को जो आपके अंदर बैठा हुआ है ईर्ष्या का, उसको आपने पाल पोस के बड़ा कर दिया। उसको ताकत क्यों दी तुमने? न सोचो उसके बारे में, बिल्कुल मत सोचो। इतना हल्के मन से लो उसको कि कभी दिमाग में कोई बात आनी नहीं पाए उसके बारे में। अपनी बुराइयों का चिंतन करें तो ठीक है, पर दूसरे की बुराई का चिंतन करेंगे तो दूसरे को ताकत मिलेगी, और वो बार बार तुम्हारे ध्यान में डिस्टर्ब करने के लिए आएगा। अपनी बुराइयों का चिंतन करें तो सुधारने के लिए करें। मैं तो सबसे ज़्यादा खराब हूँ, मेरे से ज़्यादा गए भी तक कोई नहीं है। आज का एक प्रश्न भी है इसमें। मैं इस बाहरी दुनिया को जीते जीते थक सा गया हूँ, वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहता हूँ। इस धरती पर क्यों भेजा गया है परमात्मा ने, हमें क्यों भेजा? मेरा लक्ष्य क्या है? वास्तविक जीवन क्या है? बड़ी कृपा होगी। जिसने पूछा है उसने ये सोच के पूछा है कि अपने बारे में सोचें कि आत्मानम विद्धि, अपने बारे में जानो। आत्मानम विद्धि, आत्मा वरे ज्ञातव्य, अपने आप को जानने की कोशिश करो। आत्मा वरे श्रोतव्य, अपने आप को सुनने की कोशिश करो। आपकी अंतःकरण की आवाज़ बार बार कुछ न कुछ कहती है, आपके बार बार कुछ न कुछ समझाती है, उससे मनन करो। आत्मावरे मंतव्य, उससे मंत्रणा करो। आत्मावरे ज्ञातव्य, मंतव्य, श्रोतव्य, निदिध्यासव्य, उसमें ध्यान करो। आत्मा के साथ बैठ के ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो। हमारा ध्यान बटा हुआ है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, छोटी छोटी बातों में हम बढ़ जाते हैं। ध्यान क्यों नहीं लग पा रहा? किताबों में मन बटा हुआ है, टीचर ने डांट दिया उसमें मन लगा हुआ है हमारा, हमारी सहेली ने कुछ कह दिया उसमें मन लगा हुआ है हमारा, खाना अच्छा नहीं था उसमें मन लगा हुआ है हमारा, सुबह से शाम तक बोरियत रही उसमें मन लगा हुआ है हमारा। हमारा मन कहाँ बटा हुआ है? हम महाकाल पे गए तो वहाँ हमारा किसी से ऐसे द्वंद्व हो गया, ऐसे बातचीत में क्लेश हो गया, वहाँ हमारा मन लगा हुआ है। हमारे इन सब चीज़ों से मन को हटा लिया। जब ध्यान बटा हुआ ध्यान जब सिमट करके एक जगह आ जाएगा तो उसमें शक्ति मिल जाएगी। बिखरी हुई बारूद किसी काम की नहीं, जला दीजिए फक से जल जाएगी। और यदि उसी को इकट्ठा कर लें और कार्ट्रिज बना दें, कार्ट्रिज बना के पिस्टल में लगा दें, बंदूक में लगा दें और लगाएं तो सीधी लगेगी। बिखरे हुए मन को केंद्रीभूत करना ध्यान है। बिखरे हुए मन को केंद्रीभूत करना ध्यान है। सामान्यतया हमारे मन में गलत भाव पनपते हैं। गलत भाव अपने प्रति, दूसरों के प्रति। इस प्रक्रिया को उलट दें। क्या करें? पवित्र भाव पैदा करें, पवित्र विचार पैदा करें, शुद्ध संकल्प पैदा करें। पवित्र भाव, पवित्र विचार, शुद्ध संकल्प, और उन्हीं का ध्यान करें। किसका ध्यान करें? पवित्र भाव का, पवित्र विचारों का। हम उस सूर्य के एक अंश हैं, किरण मात्र है, प्रकाश मात्र है। प्रकाश निर्मल होता है, प्रकाश पारदर्शी होता है, हम भी पारदर्शी हैं। बार बार अपने मन को, विचारों को फीडबैक देना, बार बार अपने मन में विचारों को सशक्त बनाना। यह भाव हमारे द्वंद्व को, विक्षोभ को खोलेगा, हमारी ग्रंथियों को खोलेगा। बार बार पवित्रता का भाव, बार बार पवित्रता का विचार, जब शुद्ध संकल्प जो हमारे अंदर पैदा हो जाएगा
तो हमारे अंदर से एक नया महामानव पैदा होगा। पवित्रता का जीवन जीने वाले महापुरुषों का ध्यान करें, जिन्होंने पवित्रता का जीवन जिया। महापुरुष ईसा पवित्रता का जीवन जिया जीवन भर। बुद्ध का जीवन, गौतम बुद्ध ने जो जीवन जिया, उनके जीवन से जुड़े हुए संस्मरण जो मनुष्य शिखर पर प्रतिष्ठित हैं। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, परम पूज्य गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, ऐसे लोग जिन्होंने कि शिखर पर प्रतिष्ठित होकर अपनी स्थापना की, ऐसे लोगों का ध्यान करें। इससे क्या हो जाएगा कि आपको एक विषय मिल जाएगा। गुरुदेव से जुड़े हुए संस्मरण जिसको याद हो उससे सुनो, और सुनने के बाद उन्हीं का बार बार मनन करो, ध्यान करो। न याद हो तो चेतना की शिखर यात्रा पढ़ लो, हमारी वसीयत विरासत पढ़ लो, किताब पढ़ लो, उसमें किताबों में सब संस्मरण मिल जाएंगे। उसका भाग 3 आने वाला है थोड़े दिनों में, भाग 4, भाग 5, 5 भाग निकलेंगे उसके। तो इसमें सारे गुरुदेव के जीवन से जुड़े हुए संस्मरण, स्वामी विवेकानंद के जीवन पे बहुत सारी किताबें हैं। और न केवल विवेकानंद के ऊपर, बल्कि विवेकानंद के साथ साथ जो छोटे छोटे से लोग रहे उनके भी जीवन के ऊपर किताबें हैं। एक किताब है गॉड लिव्ड विद देम, गॉड लिव्ड विद देम, भगवान उनके साथ रहा, स्वामी चेतनानंद जी की किताब है। गॉड लिव्ड विद देम, गॉड हिमसेल्फ वाज, परम रामकृष्ण परमहंस भगवान थे ना, तो वो उनके साथ रहे। और एक किताब है दे लिव्ड विद गॉड, एक किताब है दे लिव्ड विद गॉड, उन्होंने लिखी चेतनानंद जी। गॉड लिव्ड विद देम में क्या है, विवेकानंद सहित 13 महापुरुषों के बारे में जीवन वृत्त है। विवेकानंद, ब्रह्मानंद, तुरायानंद जी, शिवानंद जी, इन सब के संस्मरण बड़े अच्छे अच्छे संस्मरण हैं। पढ़ने में आनंद आ जाएगा तुमको, ऐसा लगेगा जैसे बार बार इन्हीं को पढ़ते रहे। पर जो दे लिव्ड विद गॉड में कौन है, छोटे छोटे से लोग जो रामकृष्ण के जीवन में थोड़े दिन के लिए आए, पर जिनके जीवन में परिवर्तन हो गया। मैं कुछ की बात आज करूंगा। दे लिव्ड विद गॉड, करीब 26-27 लोग, 28-30 लोग ऐसे जो आज से करीब 125 साल पहले रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए, दक्षिणेश्वर में आए, और उनके जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन आए। उन संस्मरणों को पढ़ने से भी बहुत कुछ हमारे जीवन में बदलाव आता है। अभी अखंड ज्योति पत्रिका तुम लोग में से कितने लोग पढ़ते हो, ये तो बताओ जरा, मैं ईमानदारी से जान लूँ कि मैं इतनी मेहनत से पत्रिका लिखता हूँ। अब जिन्होंने हाथ नहीं उठाए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि अखंड ज्योति पढ़ना बस नीचे कर लें, अखंड ज्योति पढ़ना चालू करें। शुरुआत कहाँ से करें, पैनल्स पढ़ो, अखंड ज्योति की कहानियाँ पढ़ो, कहानियाँ अच्छी लगेंगी, उसमें पैनल्स होंगे, पैनल्स प्रेरणादायी होते हैं। पैनल्स के बाद फिर तुम धीरे धीरे करके एक एक लेख पढ़ना चालू करो, और अगर तुमने एक लेख 2 दिन में भी पढ़ लिया तो पूरी पत्रिका समाप्त हो जाएगी, 15 दिन में समाप्त हो जाएगी। तो महीने भर के लिए एक टारगेट तय कर लो। इससे क्या होगा, पवित्र विचार 24 घंटे बने रहेंगे, कोई नेगेटिव विचार नहीं आने पाएगा। हम अपनी सभी भावनाओं को ऐसे महापुरुषों पे उड़ेल सकें ताकि वो हमें पवित्रता का भाव दे सकें। ये ध्यान की प्रक्रिया है। ध्यान की प्रक्रिया में हम अपने सभी भावनाओं को, सभी भावों को उन पर उड़ेलने का प्रयास करें। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जितना काशी की तरफ जाओगे कलकत्ता उतना ही छूटेगा। जितना काशी की तरफ जाओगे कलकत्ता उतना ही छूटेगा। कलकत्ता छोड़ने से ज़्यादा मतलब नहीं है, काशी की तरफ जाने से मतलब है। काशी मतलब अध्यात्मवाद, कलकत्ता मतलब भौतिकवाद, भोगवाद। कलकत्ता किस चीज़ का सिंबल है, सिंबलिक है। हमारे जीवन में शहरी जीवन के प्रति जो आकर्षण पैदा हो गया है वो कलकत्ता है, और हमारे जीवन में क्या आना चाहिए, अध्यात्मवाद आना चाहिए। तो काशी उसका प्रतीक है। पवित्रता की तरफ जितना जाओगे उतना ही गंदगी, मलिनता छूटेगी। जितना पवित्रता के नज़दीक जाओगे उतना पवित्रता का आभास तुम्हें होने लगेगा। ध्यान की यात्रा अपवित्रता से पवित्रता की ओर, ध्यान की यात्रा अपवित्रता से पवित्रता की ओर की यात्रा। समर्पण हमारा ऐसा होना चाहिए, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मां, उन्होंने जो अपनी बात कही है, मां तुम यंत्री मैं यंत्र, तुम यंत्री, यंत्र चलाने वाली, मैं यंत्र, मैं इंस्ट्रूमेंट, तुम घरवाली मैं घर। समझने की कोशिश करना और लिखने की कोशिश करना। मां तुम यंत्री मैं यंत्र, तुम घरवाली मैं घर। तुम घर की मालकिन तुम हो, मैं कौन हूं, घर। तो घर में कौन रहता है, घरवाली, मतलब परमा। मां तुम मेरे अंदर आके निवास कर। मैं गाड़ी, तू इंजीनियर। अपने जमाने की भाषा में इतना सुंदर कहा है, मैं गाड़ी तू इंजीनियर। जैसा तू कराती है वैसा करूं, ऐसी शक्ति देना मुझे। जैसा तू कराना चाहती वैसा करा। ना हम
न अहम, तू है, मैं नहीं हूँ, तू ही है, तू ही है, तू ही है। ये भाव हमारे अंदर आ जाए कि यू आर द सुप्रीम सोल, यू आर द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, आई एम जस्ट ए स्मॉल पर्सन, और मैं आपका इंस्ट्रूमेंट हूँ। इस इंस्ट्रूमेंट में अगर सुर बजेंगे तो आपके द्वारा बजाया जाएगा। हम सार्थक चीजों का ध्यान करें। अध्यात्म का समूचा विधि विधान विचार व भावों के रूपांतरण पर टिका है। जितना भी स्पिरिचुअलिटी है वो सारी की सारी भावों के और विचारों के रूपांतरण पर टिकी। आपने क्या कर्मकांड किया इससे कोई मतलब नहीं। ढेर सारे लोग 50 तरह के कर्मकांड करते हैं और अपना इतना समय गंवा देते हैं कर्मकांडों में, 3-3 घंटा, 2-2, 2.5 घंटे कर्मकांड में बिता देते हैं, पर एक में भी मन नहीं लगता उनका। पवित्रीकरण के दौरान दुनिया भर की पवित्रता, अपवित्रताओं का ध्यान कर रहे हैं। जल हाथ में है, पवित्र खुद को करना है, वो मन से क्या सोच रहे हैं, वो महाबदमाश है, आज उसके बारे में सोचना, आज उसके बारे में उसको फोन करके देखना। तो क्या है कि मन तो अपवित्र है तुम्हारा, फिर तुम कैसे अपने आप को पवित्र कर सकते हो? विचारों और भावों के रूपांतरण की प्रक्रिया है पूरी तरह से। हमारा पूरा जीवन विचार और भावों की छाया है। सारा जीवन हमारा विचार व भावों की छाया है। जैसा वृक्ष वैसी छाया। अब जैसे हमारे विचार और भाव होंगे वैसी हमारी छाया होगी। नेगेटिव विचार भाव होंगे तो नेगेटिव छाया होगी, पॉजिटिव विचार भाव होंगे तो वैसी छाया होगी। छाया को ट्रिम नहीं किया जा सकता, छाया को नहीं काटा जा सकता, वृक्ष को काटा जा सकता है। वस्तु बदलनी होगी तभी छाया बदलेगी, छाया की काट छांट नहीं हो सकती। हम वस्तु को बदलने, वस्तु क्या है? विचार, भाव। विचार और भावों को बदलने छाया अपने आप बदल जाएगी। तो छाया आज हमें डराती है, हमारे अपने ही पिछले किए हुए काम, हमारी की हुई गलतियाँ बार बार हमें डराते हैं। काट दो उनको, ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान द्वारा हम विचार और भावों का रूपांतरण करें। प्रार्थना करें कि हमारे भीतर परमात्मा का अवतरण हो रहा है, चारों ओर वही वही संव्याप्त है। जो भाव हमें करना चाहिए, चारों ओर ब्रह्ममय जगत है, चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है। हमारे अंदर से साहस नहीं पैदा होता इस स्वीकार करने का कि जगत ब्रह्ममय है। हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं पैदा हो पाती। ध्यान रखें, जब हम ध्यान करते हैं तो कल्पना तक सीमित न करें उसको। ध्यान कल्पना नहीं है, ध्यान एक एहसास है, ध्यान एक अनुभूति है। जब तक एहसास और अनुभूति नहीं जुड़ेगी तब तक ध्यान में प्राण नहीं आएगा। उदाहरण के लिए स्पर्श का एहसास, गंध का एहसास, रूप का एहसास। कोई साथ में बैठा है, हमने उसको स्पर्श किया तो हमको एहसास हुआ कि नहीं कि हमने किसी को छुआ। जब आप ध्यान करने लगेंगे भगवान का तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपने भगवान को छुआ। उस स्पर्श का एहसास, उस छुअन का एहसास, उस गंध का एहसास। झरना बह रहा है, उस बहते हुए झरने में, विचारों के प्रवाह के झरने में रुकावटें आ रही हैं, उन्हें दूर करो। रुकावटें क्या है? हमारे अपने द्वंद्व, हमारा अपना अहम, हमारी स्मृतियां। गुरुदेव कहा करते थे, यादें ही रुलाती हैं, यादें ही रुलाती हैं, यादें ही बीच बीच में आकर हमें परेशान करती हैं। हम बहुत परेशान हो जाते हैं अपने घर की याद करके, अपने पिता की याद करके, अपने माता की याद करके, जो आज हमारे बीच में नहीं है उनकी याद करके। ला तो नहीं सकते उनको, पर क्या उनकी स्मृति में एक काम कर सकते हैं कि हम कुछ अच्छे बन जाएं? अपने पिता की स्मृति को अमर करने के लिए, अपनी माँ की स्मृति को अमर करने के लिए क्या हम कुछ अच्छे काम कर सकते हैं? ये बार बार सोचें। यदि आपकी स्मृति ही आपको रुलाने लगी तो बड़े कैसे काम चलेगा? स्मृतियों को याद न करें, स्मृतियां आपको रुलाएंगी, स्मृतियां आपको गड़बड़ाएंगी। कुछ यादें हमारे अंदर भावनात्मक विक्षोभ पैदा कर देती हैं, गहरे तक चली जाती हैं। गहरा दुख के क्षण हमारे अंदर पैदा कर देती हैं। कुछ यादें हमारे अंदर गहरे सुख के क्षण पैदा कर देती हैं, वो अच्छी यादें। कुछ हमारे अंदर अच्छी बुरी यादें। एक अच्छी याद ये है, हम गए और राष्ट्रपति से मिलने गए तो उन्होंने बहुत अच्छे प्यार से बातचीत की, बुलाया, बिठाया और हमने वो फोटो खिंचाया, आज तक हमारे पास। ये अच्छी याद है। भावनात्मक हमारे अंदर एक टच बन गया, वो हमारी अच्छी याद के रूप में। और एक बुरी याद भी बैठी हुई है हमारे,
हमको मिलने नहीं दिया गया, हमको बाहर से निकाल दिया गया। हम कुटीर गए, नरेंद्र भैया ने हमको बाहर से भगा दिया कि नहीं अंदर डॉक्टर साहब ने। ये यादें हमारी अंदर बैठ जाती हैं और ये दुख के कारण बन जाती हैं, मनोग्रंथियाँ बन जाती हैं। ये नकारात्मक अनुभव है। दांत का दर्द बार बार याद आता है, दांत का दर्द बार बार याद आता है, घुटनों का दर्द बार बार याद आता है। क्यों? ये नज़दीक है ना हमारे। ध्यान जब हम करते हैं तो पहली सीढ़ी क्या है? अपने आप का साक्षात्कार, अपने आप का साक्षात्कार, अपने आप से अपने आप को रूबरू करो। कल्पना हमारे भीतर कुछ कुरेदती है, हमारे भीतर हंसी के पल, रुदन के क्षण उभर के आते हैं। कभी हंसी आती है, कभी रुदन के क्षण आते हैं। उनसे भी गहरे निकलो, उनसे भी आगे बढ़ो। ऐसा जो बहुत गहरे में छिपा पड़ा है वो भी उभर के आता है, उससे भी आगे बढ़ो। एक बार हम साक्षात्कार कर लेंगे तो हम उसके आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान हमें मुक्ति देता है इन दुखों से। ध्यान हमें मुक्ति देता है विभिन्न प्रकार की हमारी बुरी स्मृतियों से। ध्यान हमें द्वंद्वों से मुक्ति देता है। फिर हम पाते हैं, मुक्ति मिलते हम क्या पाते हैं कि हम जरूरत से ज़्यादा दुखी होने की कोई बात ही नहीं थी इसमें। अनावश्यक रूप से हम दुखी हो रहे थे, कोई जरूरत दुखी होने की कोई बात नहीं थी। हमने जरा गहरा ही ले लिया था इसको। वो एक आपस की बातचीत में आता है ना, दिल पे मत ले यार, दिल पे ले लेते हैं जरूरत से ज़्यादा। कोई बात होगी दिल पे ले ली, अब दिल पे ऐसी ले ली कि निकलती नहीं है। अब वो आपने ऐसा कहा था, अरे कहा था तो बरसों पहले कहा था, बार बार क्यों दोहराते उसको? अब कह तो दिया, माफ़ी भी मांग ली, सब कुछ कह दिया, पर क्यों कहा था? ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दिल पे ले लिया, गहराई से ले लिया। ट्रक के नीचे से एक आदमी गिर गया और ट्रक ऊपर से गुजर गया। अब वो ट्रक से जिंदगी भर के लिए डर गया, तो गहरे तक बैठ गई ना उसके मन में। पानी में फिसल गया तो थोड़ा बह गया, आगे तक लोगों ने निकाल दिया। अब पानी से डर गया, पानी में नहीं घुसेगा वो, पानी किनारे से टच करेगा बिल्कुल। स्पेशली छोटे बच्चों के मन में पानी के प्रति डर बैठ जाता है। और वो डर कहाँ से बैठता है? बाल्यकाल से बैठता है। पानी के भय को निकालने के लिए पानी से लड़ना पड़ेगा। ईर्ष्या के विष से लड़ने के लिए ईर्ष्या से लड़ना पड़ेगा। गुस्से से लड़ने के लिए गुस्से से लड़ना पड़ेगा। जिसके प्रति मन में भय है उससे लड़ने के लिए उसी को हमें निकालना पड़ेगा। कई बार हमको ऊंचाई से डर हो जाता है, हाइट का डर होता है ना, जिसको कई लोगों को फोबियाज कई तरह के हैं, उसमें एक प्रकार का डर हाइट का डर है। अंधेरे से डर, अंधेरे में हम नहीं जाएंगे, तू चल साथ में। सहेली को ले जाती है लड़की, लाइट चली गई, हे भगवान अब क्या होगा? मालूम नहीं, लड़के तुम लोग भी डरते होगे शायद, लड़कियां भी डरती हैं। ये जो डर हैं, फोबियाज हैं, ऐसे कई तरह की भय पीड़ाएं हमारे अंदर नकारात्मक सोच बनकर, द्वंद्व बनकर हमें परेशान करती हैं। और इसी की वजह से भगवान नहीं उभर पा रहा अंदर से। भगवान को उभरने के लिए जगह नहीं मिल रही है। आपने ढेर सारे ब्रिजेस बना दिए हैं, एक डर का, एक द्वंद्व का, एक गुस्से का, एक ईर्ष्या का, एक राग का। ये सारे इन सब चीज़ों को निकाल बाहर करो, एक एक करके साक्षात्कार करो, हटा दो। भाई तुमसे मिल लिए, गले मिल लिए, अब हट जाओ, फिर मिल लिए, हट जाओ, एक एक करके सबको हटाओ। क्या करें? गांठों को निकालते चले जाओ, अपने आप को पोली बांसुरी बना लो। बांसुरी क्या होती? बांसुरी बांस होती है, बांस शब्द से बांसुरी बना है। अब इसमें जो गांठें थीं उन गांठों को निकाल दिया, तो ये क्या हो गई? पोली। और पोली होने के बाद इसमें छेद कर दिए, तो अब इसमें से वही बजेगा जो यहाँ से जो गाने वाला बजाएगा और जो इसके ऊपर हाथ रख करके जिसको रोका जाएगा, जिसको निकाला जाएगा। ये पोली बांसुरी। आज ध्यान इसी का कराएंगे, पोली बांसुरी का ध्यान। तो अपने आप को पोला बना लो, अपने आप को खाली बना लो, अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा के प्रति एक्सपोज कर दो पूरा। गांठें नहीं रहेंगी तो आप पोले बन जाएंगे। अपने आप को खाली बना लो। जितनी ज़्यादा आप अपने आप को खाली बनाएंगे उतना ही ज़्यादा परमात्मा नज़दीक आएगा। जानबूझकर अपना अस्तित्व हमने विराट से अलग कर रखा है। किसी ने आपको फोर्स नहीं किया, आपने किया। आपने अपने आप को उस विराट से अलग कर दिया है। हम क्या चाहते हैं? हमारा भी एक साम्राज्य हो, हमारे अहम का भी एक साम्राज्य हो। तुलसीदास जी ने कहा है, मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीन है जीव निकाया। मैं अरु मोर तोरते ही माया,
यही बस कीने जीव निकाया, इसी के बस में जीव चलता रहता है। मैं और मेरा, माइन एंड मी एंड माइन, मी एंड माइन, मेरा और बस जो कुछ है सब मेरा। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है जो आदमी को पोला होने में रोकती है? मैं और मेरा, मेरा पद, मेरा अहम, मेरा नाम। बस ये हर चीज में जो एक ग्रंथि हमारे बीच में आ रही है वो यही आ रही है। मैं और मेरे के बिना संतुष्टि नहीं है हमको, हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। मेरे पास जितना होता जाएगा उतना मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मेरा जितना बढ़ता जाता है उतना मैं सुखी होता चला जाऊंगा, मेरा जितना घटता चला जाएगा उतना मैं दुखी होता चला जाऊंगा। अभी एक आदमी पकड़ा गया है दिल्ली में, मतलब भ्रष्टाचार की चरम सीमा होती। कैंटीन में काम करने वाला, जर्नलिज्म के बच्चों ने पढ़ा होगा, तुम लोगों ने बच्चों को पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, छोले भटूरे बेचता था। उसके पास एक 2 व्हीलर था 15 साल पहले, परंतु उसने धीरे धीरे अपनी जितनी भी तिड़क बाजी थी, तिकड़म बाजी थी, उसके माध्यम से सारे नेताओं से संपर्क करके विधानसभा सचिवालय, राज्य विधानसभा सचिवालय दिल्ली का कैंटीन का ठेका ले लिया। और उसके पश्चात उसने 45 गाड़ियाँ वीआईपी स्तर के नंबर वाली बढ़िया बढ़िया आलिशान गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई उसके घर के सामने। अब वो सरकार वाले आए तो भी देखें पार्किंग लॉट में सब खड़ी हुई हैं, तो कोई कहता नहीं था क्योंकि सब वीआईपी गाड़ियाँ थी। और 3 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर ली, कुछ नहीं तो 5-6 हज़ार प्लॉट उसके नाम पे निकले 15 साल में। हमारे देश में इतने अंधी सरकार है कि किसको ये भी नहीं मालूम कि ये आदमी कर रहा है और इसके बारे में कुछ करना चाहिए। सारे नेताओं से भी संबंध निकले, तो इसी वजह से सब छिपा हुआ था। आखिर कहाँ तक इकट्ठा करोगे? पकड़ा गया भाई, एक दिन तो पकड़ा ही जाना था, तो कल पकड़ा जाता, आज पकड़ा गया, भाग गया। अब उसकी गैर जमानती वारंट हो गया, अब अल्टीमेटली पकड़ा जाएगा, अल्टीमेटली वारंट उसके अगेंस्ट जाएगा, फिर वो जेल होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। करोड़ों रुपए की उसके पास पैसा मिला है, न जाने कितने किलो सोना मिला है और ढेर सारा सब कुछ। आखिर किसके लिए बताओ? जिसका खुद एंजॉयमेंट नहीं कर पाया अपने जीवन में, 40 साल 45 साल की उम्र में आज वो भागा भागा फिर रहा है यहाँ से वहाँ तक पूरा। और उन गाड़ियों में सब में अकेला चल पाएगा क्या? 45 गाड़ियों में कौन चलेगा अकेला? क्या करेगा 45 गाड़ियाँ रख के कोई? परंतु थी उसके पास, सप्लाई करता था मिनिस्टर्स को, सबको। तृष्णा इतनी ज़्यादा है कि तृष्णा हमारी बढ़ती चली जाती है। पड़ोसी का जब बढ़ता है तो हमें बड़ा दुख होता है, तो पड़ोसी से ज़्यादा होना चाहिए हमारे पास। जितना हमारे पास घटता है उतने हम दुखी, उतनी अवसादग्रस्त। तू और तेरे से मैं और मेरा ज़्यादा होना चाहिए। तू और तेरा जितना है उससे मैं और मेरा ज़्यादा होना चाहिए। चलो नंबर के मामले में कंपटीशन कर लो, पर पैसे के मामले में क्या कंपटीशन करना? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं एक बात, साधारण जीवों का अहम नहीं जाता, साधारण जीवों का अहम नहीं जाता। पीपल का पेड़ काट डालो, दूसरे दिन अंकुर फिर निकल आता है। तो पीपल के पेड़ से तुलना करते हैं कि उसको काट दो तो दूसरे दिन अंकुर फिर निकल आएगा। पीपल के पेड़ को हमारे यहाँ ऊपर छतों पे जब लग जाता है ना, तो ढूंढने के लिए जाते हैं सब लोग निकाल, क्योंकि वो दीवार को कमज़ोर करता है, अहम का प्रतीक है। उदाहरण दिया है पीपल के पेड़ से। एक और बात उन्होंने कही है, मैं रूपी टीले पर ईश्वर कृपा रूपी जल नहीं ठहरता। मैं रूपी टीले पर ईश्वर कृपा रूपी जल नहीं ठहरता, लुढ़क जाता है। हमको खुद सोचना है हमने कितने टीले बना रखे हैं। अहम का टीला, तृष्णा का टीला, द्वंद्वों का टीला, राग का टीला, द्वेष का टीला कितने बना रखे हैं। उतना ही भगवान की कृपा लुढ़क जाएगी। सूरज आंगन में कैद नहीं हो सकता। परमात्मा को तुम अपने अंदर कैद करना चाहते हो, परमात्मा चौखट के अंदर मैं के कारण नहीं आ पाता, हमारे अपने अंदर उस मैं के कारण नहीं आ पाता। मेरा पत्नी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये समस्याएं आज की सब समस्याएं हैं सारी सारी। मेरी माँ, मेरे पिताजी, सारी मैं की टकराहट है। भावनात्मक विक्षोभ आज जो हो गया है, इसी की वजह से ध्यान नहीं लग पाता। तृप्ति नहीं होती, सबसे बड़ी समस्या। कामनाओं की भीड़ है, सबसे बड़ी समस्या। मैं तृष्णा की ओर ले गया, फिर अहंता की ओर ले गया, अब तीसरी चीज़ पे लाया हूँ, कामनाओं की ओर। कामनाओं की भीड़ लगी हुई है। ऐसा हो जाता कितना अच्छा है, ऐसा हो जाता कितना, शेख चिल्ली की तरह से कल्पना करते रहते हैं, इतना हो जाता तो कितना अच्छा। ध्यान के दौरान ये से उभर के आता है पूरा का पूरा। तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि अन्मी वेरिणम। ये है
तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक, 3/37 ऐसे लिख लेना, 3/3/37। फिर जब गीता पढ़ेंगे तो उसको अर्थ समझाएंगे अच्छी तरह विस्तार से। अभी अर्थ बता देता हूँ। महाशनो, महापापमा, कभी ना अघाने वाला, कभी शांत न होने वाला, बहुत तेज भूख वाला काम, अत्यधिक पापी, पाप कराने वाला। और ये जो है इतना ज़्यादा परेशान करता है कि इसको भगवान कृष्ण ने कहा वेरी, सबसे बड़ा शत्रु इसी को मान। ध्यान के दौरान यही सब परेशानी उभर के आती है। हमारे भाव भरे स्मरण से, जब हम प्रभु का भाव भरा स्मरण करते हैं, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, अपने अंदर परमात्मा को जब हम देखने का प्रयास करते हैं भाव भरे स्मरण के साथ, तो ये ग्रंथियां खुलती हैं, अवरोध घटते हैं। कई ऐसी बातें हैं जो बाल्यकाल में विक्षोभ के रूप में थीं, कई किशोरावस्था की थीं, ज़्यादातर ग्रंथियां तभी की। युवावस्था में तो हम भार ढोते हैं किशोरावस्था की और बाल्यकाल की ग्रंथियों का। अगर हमको जिंदगी सुधारनी है तो ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करना पड़ेगा, ताकि सारे विक्षोभ स्वतः निकलते चले जाएं। ऊर्जा के प्रवाह में अवरोध समाप्त हो जाएंगे। जो ऊर्जा परमात्मा की तरफ से हमारे अंदर आना चाहती है, लुढ़क कर आना चाहती है, उसमें जो अवरोध हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो दूर हो जाएंगे। अभी आपने सुना, एक घटना सुनी 2-3 दिन पहले, चूहे ने ट्रेन रोक दी। किसी ने पेपर पढ़ा कि नहीं? पेपर वेपर नहीं पढ़ते तुम लोग? एक चूहे ने ट्रेन रोक दी। कैसे रोक दी? सिग्नल के बॉक्स में घुस गया और उसने, मतलब तुम समझते चूहा कुछ नहीं कर सकता, उसने 10 सुपर फास्ट ट्रेन रोक दी। 10 सुपर फास्ट ट्रेन रोक दी और वो सारी की सारी तब तक खड़ी रही जब तक कि वो वायर फिर से ठीक नहीं कर दी। सारे के सारे वायर कुतर गया, पूरे जितने वायर सिग्नल बॉक्स में थे सब कुतर गया, तो सब जगह रेड सिग्नल हो गया। इधर भी रेड, इधर भी रेड, इधर भी रेड, इधर भी। बड़ी बड़ी सुपर फास्ट ट्रेन यहाँ से वहाँ तक करीब 50 किलोमीटर दूर तक, खुर्जा से स्टेशन से लेके दिल्ली तक और खुर्जा स्टेशन से लेके बुलंदशहर तक, वहाँ अलीगढ़ तक, सब खड़ी हुई। परसों की बात है, कल ही के पेपर में है। एक चूहे ने ट्रेन रोक दी, 10 सुपर फास्ट ट्रेन। एक पक्षी हवाई जहाज रोक देता है। अगर गिद्ध का, सबसे ज़्यादा हवाई जहाज के एक्सीडेंट होते हैं आजकल तो पक्षियों की वजह से। अगर वो पक्षी फंस जाए हवाई जहाज के पंख में तो इंजन ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत लैंड करना पड़ता है। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार प्लेन को लैंड करना पड़ता है। हमारे भी सिग्नल के तार कटे हुए हैं भगवान के और हमारे बीच में संबंध के। हमारे को भी लाल बत्ती दिखाई पड़ती है, अहम की लाल बत्ती, तृष्णा की लाल बत्ती, सारी बत्ती दिखाई पड़ती, और हम फिर आगे नहीं बढ़ पाते। ध्यान की यात्रा चालू तो की थी परंतु आगे नहीं बढ़ पाए। परमात्मा को हमारी मनोग्रंथियां रोकती हैं आने से, हमारी यात्रा को आगे बढ़ने से हमारी मनोग्रंथियां रोकती हैं। अब हमको एक बार फिर से जीना है, फिर से जीना सीखना है। तुम लोगों का जो नया सेशन है, इससे शुरू कर रहे हो, चाहे तुम्हारा 3rd सेमेस्टर हो, चाहे 1st सेमेस्टर हो, चाहे तुम्हारा ये पहला ही साल हो BA BSc का, बच्चों एक बार ध्यान में रखना, तुम्हें जीवन की शुरुआत है। ये जीवन की शुरुआत है तो इस तरह से करना है कि परमात्मा का प्रवेश तुम्हारे अंदर होना चालू हो जाए, भले थोड़ी सी परिमाण में, थोड़ी सी मात्रा में होना चालू हो जाए। पवित्रता का गति को उल्टा करना पड़ेगा। जो भी हमारी गति अभी तक चली है गलत दिशा में, उसको उल्टा करना पड़ेगा। अतीत का सामना करना सीखना पड़ेगा। और इस जन्म का ध्यान करके फिर विगत जन्म में भी जाना पड़े तो वो ध्यान भी सीखना पड़ेगा। एक ध्यान है, ब्रायन वाइस करके हुए हैं, अभी भी फ्लोरिडा में वो ध्यान कराते हैं, पुनर्जन्म का, पिछले जन्म का ध्यान कराते हैं, और पिछले जन्म के कई जन्मों तक ले जा करके वो सारे के सारे ग्रंथियों को खोल के निकाल देते हैं। हमारे यहाँ भी ब्रायन वाइस की जैसी एक शाखा हम चालू करना चाहते हैं, ट्रेनिंग देकर के। दिल्ली में एक डॉक्टर हैं जो इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमको पिछले जन्म में जाकर के रोकने पड़ सकती हैं, पर वो ध्यान की यात्रा द्वारा, ध्यान की यात्रा के माध्यम से। ध्यान में हमको आसक्ति से मुक्त होना पड़ता है। ध्यान में आसक्तियों से मुक्त होना पड़ता है। ध्यान कभी कभी लगता है तो किस लिए लगता है? क्योंकि हमको किसी चीज़ से प्यार है। किससे प्यार है? गायत्री माता से प्यार है। हमें गुरुदेव से प्यार है, क्योंकि गुरुदेव के पास हम 12 साल रहे और गुरुदेव के एक एक जीवन के क्षण को देखा। उन्होंने हमको बहुत प्यार किया, हमने उनको प्यार किया। माता जी को हमने प्यार किया, माता जी ने हमसे प्यार किया। विनोबा को अपनी माँ से प्यार था। विनोबा माँ को बहुत प्यार करते थे। माँ ने उनको जीवन जीना सिखाया। माँ ने उनको बताया कि तेरे लिए सूखी रोटी और
अभी जो अतिथि बच्चा आया है बाहर से, जिस बच्चे को बुलाया है, एक बच्चे को रोज़ खाना खिलाती थी बाहर के बच्चे को, उसको चिकनी रोटी, घी की चुपड़ी हुई रोटी। उसको चुपड़ी हुई रोटी क्यों? बेटा पहले अतिथि को फिर तुम्हें, ये भाव मन में विकसित कर दिया। माँ जब छूटी तो माँ की एक साड़ी बहुत अच्छी लगती थी उनको। ध्यान करते थे तो माँ का ध्यान करते थे। अब माँ चली गई तो माँ का ध्यान कैसे करें? तो माँ की वो साड़ी को फोल्ड करके अपने सिर पर रख लेते थे और ये सोचते थे माँ की गोद में बैठा हूँ, माँ की गोद में बैठा हूँ, माँ मेरे सिर पे हाथ फेर रही हैं और मेरा ध्यान लग रहा है, मेरा मन लग रहा है, ध्यान लग जाता था। एक दिन उनके गुरु गांधी जी ने कह दिया तुम्हारी आसक्ति तो छूटी नहीं, अभी भी तुम अपनी माँ की साड़ी सिर पे रख के ध्यान करते हो। एक दिन झटके से उन्होंने वो साड़ी फेंक दी और साड़ी फेंकने के बाद नदी पार की उन्होंने। नदी पार की, उन्होंने कहा संन्यस्तम मया मैं संन्यस्त हो गया, मैं संन्यस्त हो गया। उसके बाद उनका ध्यान और ज़्यादा अच्छा लगने लगा। मैं एक बात बता रहा हूँ, जो तुम्हारे अच्छे क्षण हैं उनको ध्यान करो, याद करो, और उन क्षणों को याद करके अपने जीवन में ध्यान को स्थापित करने की कोशिश करो। जब वो बहुत ज़्यादा आसक्ति हो जाए किसी चीज़ से तो उससे भी मुक्त हो जाओ। हमें भी एक भाव पैदा करना है। गिरीश घोष सांसारिक आदमी थे। उन्होंने एक बार विवेकानंद से कहा था, नरेंद्र नाथ से, कोई भी ऐसा पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया हो, सब तरह के पाप जितने हो सकते मैंने किए हैं। और रामकृष्ण परमहंस से जुड़े हुए थे। तो रामकृष्ण परमहंस एक दिन पूछ बैठे कि मेरे जैसा पापी के लिए आपके पास ध्यान की कोई प्रक्रिया है क्या जो मैं करूं, या कोई ऐसी चीज बताते हैं जो पूजा के समय मैं कर सकता हूं? बोले पूजा के समय सन्यासी बन के रहा, जितनी देर पूजा कर, आधा घंटा पूजा कर, 15 मिनट पूजा कर, गेरुआ कपड़ा पहन और अग्नि शिखाओं के बीच बैठा हुआ ऐसा ध्यान कर। गेरुए कपड़े पहनकर अग्नि शिखाओं के बीच में बैठ के ध्यान कर। 40-45 साल की उम्र में वो आए थे, 40 साल की उम्र में आए थे उनके जीवन में। और आप कल्पना कीजिए कि एक नाटककार, नाटक करने वाला, कई तरह की आदतों का शिकार, बदल गया आदमी, परिवर्तन हो गया। केवल ध्यान के समय गेरुए कपड़े पहनता था, बाकी पैंट शर्ट पहनता था, बाकी आधुनिक कपड़ों में रहता था, परंतु धीरे धीरे व्यक्तित्व रूपांतरित हो गया और ऐसा रूपांतरित हुआ कि सारी आदतें छूट गईं, उसकी सदगति हो गई। गिरीशचंद्र घोष। अगर हमारे अंदर भी ये बात है कि हमारे मन नहीं लगता, तो हमको ऐसा भाव मन में रख सकते हैं। गुरुदेव ने एक स्वरूप दिया है। गुरुदेव ने क्या कहा है? बच्चे पीला दुपट्टा पहने बैठे ना, दुपट्टा ओढ़ लो और दुपट्टा ओढ़ के ध्यान करो। क्यों? इस दुपट्टे के माध्यम से तुमको सूर्य की ऊर्जा मिलेगी, हमारी शक्ति मिलेगी और तुम्हारे अंदर पवित्र भाव विकसित होंगे। धीरे धीरे ये भाव करो कि तुम्हारे चारों तरफ सूर्य के आग के गोले जल रहे हैं और सूर्य का प्रकाश तुम्हारे अंदर समाहित होता चला जा रहा है और सूर्य का प्रकाश तुम्हारे अंदर जाते जाते तुमको खाली करते चला जा रहा है। ये भाव यदि आप करेंगे तो आप भी बदल जाएंगे। प्रबल और प्रगाढ़ भाव चाहिए, प्रबल और प्रगाढ़, इंटेंस, डीप। हमें भी इसी भाव में जीना है। वायु, सामान्य हवा, ऑक्सीजन, प्राण हमारे अंदर से गुजरते हैं, जाते हैं, पर आती जाती श्वास की तरह से परमात्मा झर रहा है, ये हमको नहीं पता चलता। अभी हम सांस ले रहे हैं और आपको बोलते चले जा रहे हैं, पर इसी सांस के साथ परमात्मा भी अंदर जा रहा है और आ रहा है, ये अब कभी हमको एहसास नहीं होता। एक पोली बांसुरी की तरह यदि हमको ध्यान हो जाए, कई सुर आ रहे हैं, कई सुर उठ रहे हैं, बौद्धिक क्षमता के उठ रहे हैं, भावनात्मक वैचारिक क्षमता के उठ रहे हैं, हमारे अंदर से प्रतिभा का अनुदान निकल के आ रहा है। ध्यान की सबसे बड़ी फलश्रुति क्या है? पहला अनुदान है प्रतिभा, प्रतिभा की बरसात, इंटेलेक्चुअलिटी, टैलेंट। एलाइट लोगों के लिए जो एक विभूति होती है जिसको कहते हैं टैलेंट, प्रतिभा। प्रतिभा शब्द का अगर बहुत सही शब्द इंग्लिश में किया जाए तो नहीं मिलेगा कोई भी। प्रतिभा जब आती है तो वो ध्यान के माध्यम से ही आती है। ध्यान करने वाला कोई प्रतिभाहीन नहीं हो सकता। माला करना, जप साधना करना, ये ध्यान नहीं है। माला के साथ भाव क्या है आपका? कई लोग माला करते हैं पर वो भाव नहीं रहता। ध्यान करना है तो फिर मन को प्रगाढ़ भाव विकसित करके उसके साथ एकाकार होने का प्रयास करें। गुरुदेव ने 24 वर्ष एक लय में जिया, एक भाव में पूरा किया। 6 घंटे, गुरुदेव लिखते हैं 6 घंटे हमारे रोज कैसे बीत जाते थे हमें पता नहीं।
रोज़ 6 घंटे का ध्यान, रोज़ 6 घंटे का जप तभी हो सकता है जब बहुत ज़्यादा प्यार हो अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से। प्रतिभा जब आती है तो सत्कार्यों के लिए आती है, सत्कार्यों को करने की शक्ति देती है। चमक जब आती है आदमी के चेहरे पे तो उद्देश्यपूर्ण होती है। कबीरदास जी ने कहा है, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। एक भाव ऐसा जो बस गया है चलते फिरते। पूजा का मतलब है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो तुझे समर्पित करना हो कर, नहीं करना हो तो मत कर, पर तेरी भावनाएं अर्पित कर। भक्ति के भाव हर श्वास के साथ परमात्मा में समाहित होना चाहिए। भक्ति के भाव हर श्वास में परमात्मा के साथ। अभी क्या है, हम कर्मकांड करते हैं तो हमारा ध्यान कर्मकांड में लग जाता है। भाई आचमनी का पात्र कैसा है, वो कैसा है, पूजा की थाली कैसी है, हमारा ध्यान उपकरणों में चला जाता है, इंस्ट्रूमेंट में चला जाता है, हमारा ध्यान लग ही नहीं पाता, ध्यान लग ही नहीं पाता, क्योंकि हम उपकरणों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उपकरण से परे जाकर यदि भाव में इन्वॉल्व हो जाए तो बिना किसी पूजा के भी कोई आदमी कर सकता है क्या? बिना किसी कर्मकांड के कोई कर सकता है? बिना किसी साधन के भी कोई कर सकता है? एक उदाहरण देता हूँ। रीवा के राजा थे, विद्वान राजा रघुराज सिंह, बहुत पुरानी कथा है, 200 साल पुरानी। मानस पूजा करते थे, मानस पूजा। पुष्पाणी समर्पयामी, तो पुष्प नहीं सर समर्पित करते थे, भाव करते थे मैं अपने अंदर का उल्लास व्यक्त कर रहा हूँ। भोगम समर्पया, नैवेद्यम समर्पयामी, तो नैवेद्य समर्पित कर रहा हूँ, ये भाव कर रहे थे। एक दुपट्टा ओढ़े बैठे रहते थे, सभी कुछ मानसिक, कोई सामान सामने नहीं होता था, ध्यान करते थे बस क्या। एक बार दुपट्टा ओढ़े बैठे थे, गलती से एक बालक आ गया, बालक ने दुपट्टा हटा दिया, तो वहाँ कोई सामान नहीं था, पर भाव इतना प्रगाढ़ था कि उस समय वो भाव कर रहे थे, दग्धिम समर्पयामि, मैं दही समर्पित कर रहा हूँ, दही छलक गया वहाँ पर। कल्पना करो कि दही नहीं था वहाँ पर भगवान को जब भाव समर्पित करते हैं तो भगवान उसको साकार प्रतिमा के रूप में स्थापित भी कर देते हैं। वो जब दही समर्पित कर रहे थे तो भगवान समर्पित करके उसी रूप में ले रहे थे, और दही छलक गया, उनके कपड़ों पे छलक गया, उस लड़के के माध्यम से नीचे छलक गया। लोगों ने पूछा, आप तो कोई सामान लेके नहीं बैठे थे, कहाँ से आ गया? परमात्मा लाया होगा, परमात्मा ने कहा होगा कि हमें चाहिए। ऐसे जब जलम समर्पयामि तो जल लेता होगा भगवान, पुष्पाणी समर्पयामि तो पुष्प लेता होगा भगवान। आपका भाव कितना है, प्रगाढ़ है। भाव की प्रगाढ़ता, इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस डिसाइड हाउ डीप इज गोइंग टू बी योर मेडिटेशन। रैदास ने कहा है, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही पूजा मन ही धूप सुगंधी। मन ही हमारी पूजा बन जाए, मन ही हमारी सुगंधी बन जाए। हमारे पास अगरबत्ती नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप ये मान लीजिए कि आप मन से अगरबत्ती घुमा रहे हो, सुगंधी फैल रही चारों तरफ, सुगंधी आपको महसूस होने लगेगी थोड़े दिनों बाद। जब पूजा गहरे भाव में प्रगाढ़ हुई तो समाधि हो जाती है। हमारे जीवन में भाव का अस्तित्व हो, परमात्मा होकर वो बहे, तो वो व्यक्ति असमर्थ असहाय कैसे हो सकता है? भाव का जब प्रवाह होता है हो सकता, असहाय नहीं हो सकता। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, कृष्ण ध्यान कर रहे थे। अब श्री कृष्ण किसका ध्यान कर सकते हैं? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान के बारे में कहा था, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं? अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आप किसका ध्यान कर रहे हैं? बोले, मैं पुरुष सिंह भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ। वो सारा के सारा कृष्ण की कृपा से अंतिम उपदेश उनका पांडवों को, और वो सारा के सारा ज्ञान अपने आप में महाभारत में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में है। ध्यान गहरा है तो ध्येय दूर नहीं होगा। ध्यान यदि गहरा है तो ध्येय कभी दूर नहीं होगा। ध्यान है तो व्यक्तित्व के अवरोधक रास्ते में कभी नहीं आएंगे। यदि ध्यान हो रहा है तो व्यक्तित्व में कोई अवरोध रास्ते में नहीं आएंगे। हमें पवित्र प्रगाढ़ भाव में जीवन जीने की कला सीखनी पड़ेगी, सतत जीने की कला। पवित्र प्रगाढ़ भाव में सतत जीने की कला सीखने का प्रयास करें। आज बांस की पोंगरी पोली वंशी का ध्यान करेंगे। आइए, अब ध्यान में जैसे जैसे मैं बोलते जाता हूँ वैसे वैसे अपने भावों को बनाने की कोशिश करना, ठीक है? 10 मिनट का ध्यान है। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर, कमर सीधी,
दोनों हाथ गोद में, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, दोनों हाथ गोद में। शांति कुंज, सप्त ऋषियों की तपस्थली, अखंड जप, नियमित यज्ञ, सूक्ष्म शरीर से देवी सत्ताओं की उपस्थिति, दिव्य वातावरण, दैवी संरक्षण, शांत चित्त, स्थिर शरीर, शरीर स्थिर रहेगा तो मन लगेगा आपका। कल्पना कीजिए, प्रखर प्रज्ञा, सलिल श्रद्धा, महाकाल, प्रज्ञेश्वर महादेव, दोनों में से किसी एक स्थान पर आप खड़े हैं। आप परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर रहे हैं, विराट रूप के। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी का विराट रूप। उनको देखकर आपके मन में परिकल्पना, उनकी शक्ति का आपके अंदर प्रवेश हो रहा है। शक्ति का संचार पोली बांसुरी के अंदर है। बांस की पोली बांसुरी, कोई गांठें नहीं। पोली बांसुरी के सुर कैसे होते हैं आप सुने। आपका शरीर पोली बांसुरी के समान, बांस की पोली बांसुरी, भीतर से बिल्कुल खाली, कोई गांठ नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, कोई अहम नहीं। हमारी त्वचा, हमारी हड्डियां, हमारा रक्त, सब कुछ बांस का ही हिस्सा है। अब वही सुर बजेंगे जो गुरुदेव बजाना चाहते हैं। भीतर एक आकाश, खालीपन, परमात्मा के प्रवेश के लिए बहुत सुंदर अवसर है। कोई विचार आपको परेशान नहीं कर रहा। अपनी जीभ को तालू से लगा लीजिए और ऊपर से बहने वाले प्रवाह को ग्रहण करने की कोशिश करें। अचानक अनंत ऊर्जा आपके अंदर आने लगती, न जाने कहां से वो जीवनी शक्ति का प्रवाह, रहस्यमय प्रवाह, दिव्य प्रवाह आपके अंदर आने लगता है। जैसे स्वर बजाना चाहता है गुरु, जैसे आपकी उपयोग करना चाहता है प्रतिभा का, वैसा वो करेगा। परमात्मा आपकी बांसुरी को बजा रहा है।
ये हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये भी एक प्रकार से बांसुरी के समान है, इसमें भी छेद है, सुषुम्ना नाड़ी इसमें से बहती है, स्थान स्थान पर चक्र बने हुए हैं। एक बार परमात्मा के सुर इसमें से निकलने लगे तो आपको आनंद आ जाएगा। आप वंशी बन जाओ। वंशी कृष्ण के मुंह से लगी, तरह तरह के राग सुनाने लगी, गोपियां और गायें भागती भागती चली आई। कल्पना करें कि आपके इस खालीपन में कुछ उतर रहा है, परमात्मा का चैतन्य प्रवाह हमें गर्भ की भांति हैं और एक नया जीवन हमें प्रवेश कर रहा है। हमारे अंदर एक बीज गिर रहा है और वो बीज फलित होगा, एक साधक का बीज बनेगा, एक सिद्ध का बीज बनेगा। हमारे अंदर प्रतिभा का स्रोत भरा पड़ा है, उस प्रतिभा के स्रोत को वो आगे निकालेगा। हमारे जितने कन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारे जितने द्वंद्व हैं, वो निकलते चले जा रहे हैं, हम पोले बनते चले जा रहे हैं। यही वो गांठें हैं, यही वो द्वंद्व हमारी गांठें हैं। इन गांठों को निकाल दीजिए, अपने आप को पोला बना लीजिए, बांसुरी की तरह से पोला बना लीजिए। हमारे साथ साथ बोलेंगे, ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ओम असतो माँ सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। एक विशेष ध्यान है जो उपनिषद का ध्यान है, हमारे साथ साथ करेंगे। हमारे साथ साथ दोहराएं, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपागुंसी सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदगुण संग्रहेण प्रबिभ्यो मित्येतत्। अब उसी के साथ फिर से बाद में दोहराएंगे, एतद्धये वाक्षरम परम, एतद्धये वाक्षरम ब्रह्म, एतद्धये वाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति
यो यदिच्छति तस्य तत्। इसका अर्थ मेरे साथ साथ दोहराएंगे। संपूर्ण वेद जिस परम पद का बार बार प्रतिपादन कर देते हैं और संपूर्ण तप जिस पद का लक्ष्य कराते हैं, जिसको चाहने वाले साधकगण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वह ओम अर्थात प्रणव ब्रह्म के रूप में है। वह अविनाशी प्रणव ही तो ब्रह्म है और वही परब्रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम है। अर्थात उस ब्रह्म और परब्रह्म दोनों का ही नाम ओंकार है। अतः इस तत्व को समझकर इसके द्वारा दोनों में से किसी भी अभिष्ट रूप को साधक प्राप्त कर सकता है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टस्तु शांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़ें, मस्तक पे लगाएं। हमारा सूक्ष्म शरीर चिंतन, हमारा हृदय शरीर, हमारा कारण शरीर, हमारे दोनों हाथ पुरुषार्थ के प्रतीक स्थूल शरीर, तीनों में हमें सब में शांति मिले। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।